और आज अपना टॉपिक है, गुड आफ्टरनून सिमरन जी। तो आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज मोशन। ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है जी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मोशन, तो सबसे पहले है कि मोशन कितने तरह के हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अंदर आती हैं वो चार तरह के मोशन हैं। रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है वेन एवर वी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जब भी हम लोग सीधा चलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट चलते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब जब हम चल रहे हैं और हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं अपा? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है जी। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं। उसके बाद है सर्कुलर मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक स्लाइड लास्ट में है, वहां पे इसको डिटेल करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब हम एक सर्कुलर शेप में मूव कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा मेन पॉइंट है कि हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पे आके पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वही हमारा फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट होता है जहां से हमने स्टार्ट करा, और फाइनल पॉइंट होता है जहां पे हम खत्म कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन की ये पहचान है कि जहां से हम शुरू करेंगे वहीं पे खत्म होंगे। ठीक है। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल में, रोटेशन की बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन भी कर रही है और रोटेशनल मोशन भी कर रही है। कोई बताएगा कैसे? सर्कुलर मोशन अर्थ तब करती है जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। ठीक है जी। और रोटेशनल मोशन वो तब करती है जब वो अपने एक्सिस पे खड़ी रहती है। सपोज करो यहाँ पे, सपोज करो ये पेन है, तो इसको मैं इसकी जगह पे ऐसे गोल गोल घुमा दूं, मतलब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन इसकी सेम है, लेकिन क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पोजीशन वही है, खड़ा वहीं पे है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। किसी भी चीज का गोल गोल घूमना, स्पिन होना, बॉल स्पिन करते हैं ना जैसे क्रिकेट में, तो उसको क्या बोलते हैं आपका? रोटेशनल मोशन। लास्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। ये हायर क्लासेस में इसकी डिटेल आती है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वो सारे आ जाते हैं। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम, अगर इसको समझना हो। इसलिए यहाँ पे मैंने एनिमेशन पेंडुलम की लगा रखी है। पेंडुलम का क्या काम होता है? पेंडुलम एक एक सेकंड को शो करता है। घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसका जो एक चक्कर है वो एक सेकंड बनाता है। जैसे ये इसकी इनिशियल पॉइंट हो गया जहां से ये शुरू करेगा, और फाइनल पॉइंट भी यहीं आएगा। तो एक पेंडुलम यहां से चलेगा और फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। इसको एक ओसिलेशन बोलते हैं, एक चक्कर बोलते हैं कि इसका एक चक्कर पूरा। अंजलि जी शाम वाली क्लासेस अभी लगाइए, संडे को सुबह लगा लिया करेंगे क्लासेस। ठीक है। नहीं, ये सेम ही है, वही शाम वाली क्लास ही है। मतलब पूरा वीक उसको शाम को रखेंगे, संडे को अपन मॉर्निंग में करते हैं। और जब वर्किंग डेज होते हैं तब शाम को इसलिए लगते हैं कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग जॉब में है, कुछ लोग कैसे, तो इसलिए शाम को रखते हैं। लेकिन संडे को तो सभी फ्री होते हैं, इसलिए संडे को इस टाइम रखा करें। जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको ग्रुप में आ जाया करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है जो सेम टाइम के बाद रिपीट हो, जो सेम टाइम के बाद क्या हो? रिपीट हो। तो पेंडुलम अपना मोशन रिपीट करता रहता है, और वो भी सेम टाइम, हर एक सेकंड बाद वो उसी पोजीशन पे आता है जब वो पिछली पोजीशन पे था। ओके, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो जी। तो इसके बाद टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं जी विस्थापन। ठीक है, जो हिंदी मीडियम पंजाबी मीडियम वाले उनको भी थोड़ा ईज हो जाएगा। ठीक है। अब ये डायग्राम में देखो, सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। ठीक है। ए उसका घर है और सी उसका स्कूल है। उसने ए से सी तक जाना है। ठीक है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बी से होकर जा सकता है, उसने सोचा चलो जो बी पॉइंट है वहां उसके दोस्त का घर है, वहां से होके जाते हैं। तो पहले 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया।
तो ये इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया जी, करो कैलकुलेट। 3 + 4, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जहां से शुरू करा और जहां से खत्म करा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं जी, अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ये ग्रीन लाइन होगी। सही है शिवम, अभी ध्यान दे रहे हो आप? ठीक है, तो इसकी जो सही इसकी डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, ये वाली। अब डिस्टेंस तो 7 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। कैसे आएगा, कोई बता सकता है? अगर इस ट्रायंगल में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, शिवम बताओ। ये एक ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। बताओ इसकी ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी? नहीं, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें मैथ का। बताओ बताओ। 5 होगी, 5। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जिसका आंसर भी, हाँ जी, अंजलि जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 5 पाइथागोरस थ्योरम है, अगर जिनको वो नहीं पता वो भी बता देता हूँ। हिंदी में बोलते हैं इसको करण। करण का स्क्वायर, करण होता है हाइपोटेन्यूज, करण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले हंस रहे हैं, उनको बता देता हूँ ये क्या आता है। करण होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। आधार होता है बेस, बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। और लंब होता है परपेंडिकुलर। ये जो ए बी है ये क्या हो गया, बेस, है ना, आधार। ये जो बी सी है ये क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर। इन दोनों के सम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जब हम करा हमने, तो हमारी ए सी स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना था, 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5। बिल्कुल सही जी अंजलि जी। चलो, मैथ भी स्ट्रॉन्ग है आपका साइंस के साथ साथ। ठीक है जी, अब इसमें डिफरेंस करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। मीनिंग पता चल गया आपको? हम जहां भी जाते हैं उसमें जितना टोटल डिस्टेंस कवर करा वो क्या है, अपना डिस्टेंस, जितनी दूरी हमने तय की। लेकिन जहां से शुरू करा और जहां से खत्म करा, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी चले जाओ। अब आप चाहे राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, जितना भी चलोगे उतना ऐड होता जाएगा ना डिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर आप ए पॉइंट से चल के बी गए और बी से चल के वापस ए पर आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना आपने डिस्टेंस इस तरफ कवर किया उतना ही इस तरफ कवर किया, और डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ए बी माइनस हो जाएगा बी ए से, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। सिमरन जी क्लियर हुआ ये चीज आपको? हाँ जी। तो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी जीरो भी हो सकती है। समझ आया? कब जीरो होगी, जब आप जहां से शुरू किया था वहीं पे आके वापस रुक गए। नो, जब आपने जहां पे शुरू किया था वहीं से आके रुक गए। और सर्कुलर मोशन में भी तो यही होता है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होगा। अब बताओ, सर्कुलर मोशन में हमने जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो बताओ फिर सर्कुलर मोशन की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, तो बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं करी, काम अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करी।
डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। सिमरन जी क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, क्यों जीरो होगी? क्योंकि हमने जहां से शुरू करा था वहीं पे पहुंच गए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमारे दोनों डिस्टेंस जाने का और आने का आपस में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि देयर इज ए ऑलवेज ए डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि कहने का मतलब है डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है, अभी आपने देखा। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप ए से लेके बी तक गए 5 मीटर, उसके बाद बी से चले और ए से पीछे चले गए 7 मीटर, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी? 5 - 7। तो आंसर कितना आ गया? -2। यानी कि अगर आप अपने इनिशियल पॉइंट से भी पीछे चले जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी शिवम? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस केस में जीरो होती है, डिस्प्लेसमेंट किस केस में नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा केस बताओ जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो। ऐसा कौन सा केस है? जब हम हाँ जी, लीनियर लाइन में जा रहे हैं। ऑफलाइन वालों ने तो बता दिया, अब ऑनलाइन वाले भी बता दो जी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होगी। बताइए। जब हम लीनियर क्लियर लाइन क्लियर में जा आंसर्स रहे भाई, जल्दी बताइए। आ गया। व्हेन वी आर इन लीनियर मोशन, वेरी गुड। जब हम लीनियर मोशन कर रहे हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इन दोनों के यूनिट की बारी आती है। क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा? मीटर। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलें। इसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, तो अगेन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना बोलते ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि स्पीड हम तब यूज करेंगे जब हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ तभी यूज होती है जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम वापस आए, हमने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करी, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर, अब बताओ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी होगी? सर्कुलर मोशन में आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, क्योंकि हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कितनी होगी? बोलिए। कम होगा, वैसे जीरो ही हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, क्योंकि जहां से शुरू करा वहीं पे पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और जीरो अपॉन एनीथिंग क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो को किसी से भी डिवाइड करो, जीरो है। बोलो बोलो। टाइम तो होगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज जीरो। यस। स्पीड इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो स्पीड क्या है? कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। वेलोसिटी क्या है? हम कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सिंपल। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में, वही बता दिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टाइम, कितना डिस्प्लेस करा। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, जो स्पीड है वो जीरो नहीं हो सकती अगर बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सेम केस डिस्प्लेसमेंट वाला। जीरो कब होगी? जब जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच गई। और नेगेटिव कब होगी? जब जहां से शुरू करा था उससे भी पीछे चले जाएं। इनिशियल पॉइंट से भी अगर पीछे चले गए तो उसको क्या बोलेंगे फिर अपन? नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी? अंजलि जी का तो क्लियर है, बाकी भी बता दो जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक बार अगर आपने कर लिया तो आपको हमेशा ही याद रहेगा। बस इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इस ग्राफ में पता चलेगा। सपोज करो कोई इंसान है, वो जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस कवर करता है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। कहने का मतलब हर 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है। ठीक है, एक यहाँ पे टाइम नंबर लिख देता हूं मैं ऐसे, और 10 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, तो वो 3 4 5 6 10 पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसी बॉडी जो हर 1 सेकंड में 1 मीटर ही जाए या सेम डिस्टेंस कवर करे, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करे, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और एक मजेदार बात ये है कि जब भी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं अपन, इसकी ये जो स्लोप होती है, ये स्लोप हमें स्पीड देती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्पीड। कैसे पता चला, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इधर क्या है, डिस्टेंस, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। अभी आप खुद ही देख लो, अगर हम देखना चाहें कि 10 सेकंड बाद इस बॉडी की कितनी स्पीड है, तो क्या करेंगे, 10 सेकंड बाद देखेंगे कि वो खड़ा कहाँ पे है, 10 मीटर पे खड़ा है ना। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 10। टाइम कितना है, 10। 10 को 10 से डिवाइड करा, 1 आ गया। अब आप किसी भी सेकंड की जो स्पीड चेक कर सकते हो, 5 सेकंड वाली भी कर लो। जब 5 सेकंड हुए थे, तब वो कहाँ पे खड़ा था, 5 मीटर पे, यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना आया, 5। टाइम कितना है, 5। 5/5 1। किसी भी सेकंड की स्पीड निकालोगे ना, 1 ही आएगा। तो स्पीड क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम को क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म। यानी कि ये जो गाड़ी है वो सेम स्पीड से चल रही है, क्या चल रही है, सेम स्पीड से। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल मतलब है कि गाड़ी आपकी सेम स्पीड पे चल रही है। अगर 20 पे है तो 20 पे ही चली जा रही है, यानी कि हर सेकंड में 20 मीटर कवर करती है। सिंपल। क्लियर हुआ जी, यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। नो, अब करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, हर सेकंड अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे पहले सेकंड 5 मीटर कवर कर लेंगे, दूसरे सेकंड 5 से कम, तीसरे सेकंड 5 से ज्यादा। यानी कि हर सेकंड हम अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे यहाँ पे देखो, 1 सेकंड पे भी डिस्टेंस क्या था, 0। इस ग्राफ में देखो, 1 सेकंड बाद पहले सेकंड बाद कितना था डिस्टेंस उसका, 0। दूसरे सेकंड बाद भी डिस्टेंस कितना, 0। तीसरे सेकंड बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा उसने, 4 5 6 7 8 9। और 10 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंचा, 2 पे ही पहुंचा। लेकिन जब बात आगे बढ़ी, 18 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंच गया, 13 मीटर। ठीक है, तो अगर हम 10वें सेकंड की स्पीड निकालें तो क्या आएगी, 10वें सेकंड बाद कितने डिस्टेंस पे था वो, 2 पे। तो 2/10, क्योंकि 2 डिस्टेंस है हमारा और 10 क्या है, टाइम। तो कितना आंसर आएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड। 1/5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बता दूं कि जो स्पीड है उसके यूनिट क्या होंगे। अगर किसी के यूनिट ना है ना, तो फॉर्मूला लगा लिया करो। डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट क्या आते हैं, मीटर। डिस्टेंस के यूनिट क्या आते हैं, मीटर। सिर्फ उधर जाएगा शिवम, बैठो। डिस्टेंस के यूनिट क्या आते हैं, मीटर। और टाइम के यूनिट क्या है, शिवम बैठ जा तो बेटे, अभी नहीं था। तेरे को भी बिठा लेना मैंने, देख ले मर्जी। बैठ जाओ फिर, तुम भी बैठ जाओ। आधे घंटे की क्लास है, लगा के चले जाना, मुझे तो कोई नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, मीटर। और डिवाइड में क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड।
तो स्पीड के यूनिट क्या आ गया अपने पास, मीटर पर सेकंड। टाइम के यूनिट क्या आ गए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है जी। वो टेस्ट की स्नैप्स ले जाना, वो घर से करके लाना, ठीक है। हो गया मेरा, तो हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जब हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मतलब सेम स्पीड नहीं रख रहे, कभी स्पीड बढ़ जाएगी कभी स्पीड कम हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम मार्केट में व्हीकल चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, क्योंकि बार बार व्हीकल आगे आ जाते हैं ना, कभी स्पीड इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, तो वो कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब हाईवे पे चलते हैं, एक ही स्पीड पे चलते हैं, तब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। चलो जी, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितनी स्पीड इंक्रीज हुई। एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, और रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड कितनी कम हो गई। अपनी जो गाड़ी में जो स्पीड होती है उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पीड बढ़ाता है। जो रेस होती है ना, रेस जिसको हम पंजाबी में रेस बोलते हैं, एक्चुअली उसका सही नाम क्या है, एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ाने वाला। और अगर स्पीड कम हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कर लेते हैं पहले। एक्सेलेरेशन को छोटे ए से डिनोट करते हैं बहुत सारी बुक्स में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमने शुरू किया। सपोज करो ये गाड़ी है, ये जब शुरू से 20 की स्पीड से जा रही थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, लेकिन इसने आगे देखा कि रास्ता बिल्कुल खाली है, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, और यहाँ इस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका u क्या हुआ, 20। शुरू की स्पीड कितनी थी, 20, और इसका v क्या हो गया, 80। और सपोज करो कि इसको स्पीड जो है 20 से 80 की स्पीड में आने आने में 10 सेकंड लग गए। कितने लग गए, 10 सेकंड। तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या बनेगी फिर, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 80, u कितना है, 20, टाइम कितना, 10। तो 60/10, आंसर कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों आया, ये भी फॉर्मूले से देखेंगे। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक टाइम और आ गया, तो 2 बार सेकंड आएगा, तो 2 बार सेकंड के लिए हम क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है उसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन में 2 बार टाइम आ जाता है। ठीक है, अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी आई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका पता क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि वो 1 सेकंड में कितनी स्पीड इंक्रीज करता है, 6। यानी कि 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 26, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 32, 3 सेकंड बाद 38, 4 सेकंड बाद 44, 5 सेकंड बाद 50, और इसी तरह 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80। यानी कि उसकी जो स्पीड है हर सेकंड कितना इंक्रीज हो जाएगी, हर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी बाय 6। समझ आया जी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अमिता जी अपना माइक ऑफ कर लो, बच्चे कह रहे हैं। अब अगर उल्टा करें, सपोज करो कोई गाड़ी 80 की स्पीड से जा रही है, और आगे व्हीकल आने की वजह से उसने अपनी स्पीड 20 कर ली, तो हमारी u कितनी हो जाएगी, 80, और v कितनी हो जाएगी, 20। और अगर अब फॉर्मूला लगाएं, तो अब v कितनी है, अब v 20 है, और u कितनी है, 80। समझ आ रहा है आप लोगों को, टाइम उतना ही लगेगा, है ना। तो आंसर -6 आ जाएगा। पहले सिर्फ 6 आ रहा था, इसका मतलब था स्पीड इंक्रीज हो रही थी। अब माइनस ए जो है वो -6 आया, मतलब हमारी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। और डिक्रीज का क्या मतलब हुआ जी, डिक्रीज का मतलब हुआ रिटार्डेशन, यानी कि स्पीड कम हो रही है। और कितनी कम हो रही है, हर सेकंड 6 की स्पीड कम हो रही है।
यानी कि अगर पहले सेकंड में 80 थी, अगले सेकंड कितनी हो जाएगी 74, फिर अगले सेकंड कितनी हो जाएगी 68। हर बार 6 की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके है, क्लियर है। और रिटार्डेशन का दूसरा नाम है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन। तो रिटार्डेशन के दो नाम है, रिटार्डेशन और डेक्लेरेशन। इस बात का ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है जी टॉपिक। आज कोशिश करेंगे ये सारा चैप्टर ही हो जाएगा, जो इसके क्वेश्चन है वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। इसके ग्राफ रह जाएंगे आई गेस, वो नहीं हो पाएंगे आज, वो कल करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है जी, एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। नेक्स्ट है जी ग्राफ्स आगे। ग्राफ आगे भी चलो। तो आपके सिलेबस में तीन तरह के ग्राफ है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो ये येलो वाला है, जो जहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये होता कैसे है बताते हैं। कांस्टेंट पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट पोजीशन। कांस्टेंट पोजीशन का मतलब है कि उसकी पोजीशन फिक्स है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि नहीं चल रहा। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0। यानी कि टाइम चेंज हो रहा है। 0 पे भी कहाँ पड़ा था, 5 मीटर पे। 1 सेकंड बाद भी कहाँ पड़ा है, 5 मीटर पे। 2 सेकंड बाद भी कहाँ पे है, 5 पे। 3 सेकंड बाद भी 5 पे। यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब बॉडी क्या है, बॉडी है रेस्ट पे। ये कौन सी बॉडी है, रेस्ट। और इसको साइंस में बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी बॉडी है ये, रुकी पड़ी है। ठीक है जी, तो ये रेस्ट बॉडी का ग्राफ। ग्राफ भी आ सकते हैं, कोई ग्राफ बनाओ अगर पूछेंगे कि ये किस तरह का मोशन है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फिक्स वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म, इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। जब गाड़ी जो है एक ही स्पीड से जा रही है, गाड़ी एक ही स्पीड से जा रही है। जैसे ये देखो, 1 सेकंड पे कितना डिस्टेंस था, 5। 2 सेकंड बाद कितना हो गया, 10। 3 सेकंड बाद कितना हो गया, 3 सेकंड बाद हो गया 15। तो अगर पहले सेकंड स्पीड निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5/1 = 5। दूसरे सेकंड की स्पीड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 10/2 = 5। ये भी 5 आई। और अगर तीसरे सेकंड की स्पीड निकालेंगे तो 15/3 आएगा, 15/3। और ये भी कितना आएगा, 5। यानी कि हर सेकंड स्पीड कितनी है, 5। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर स्ट्रेट लाइन बनी हो ना, जहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और स्ट्रेट लाइन बनी हो ऐसी, तो उसको क्या बोलोगे आप, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि सेम स्पीड से जा रहा है। हर सेकंड स्पीड क्या है, सेम है। सिमरन जी, अंजलि जी, बाकी वो क्लियर है। हम्म, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे सेम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, बराबर। और एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड इंक्रीज होना। यानी कि स्पीड इंक्रीज तो हो रही है लेकिन हर सेकंड बराबर स्पीड इंक्रीज हो रही है। और कितनी हो रही है वो अपन देख लेंगे। 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में कहा था 2.5 मीटर पे। 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गया, 10 पे। और 3 सेकंड बाद कहाँ पहुंच गया, 20 से भी ऊपर। ये कितना होगा, 22.5 बनेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये, सबसे लास्ट वाला है ना ये। तो देखो हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है इसकी। अगर पहले सेकंड की स्पीड निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, 2.5/1। यानी कि कितनी स्पीड आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर दूसरे सेकंड की स्पीड निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, 10/2। तो कितनी आ जाएगी ये, ये आएगी 5।
5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड डबल होगी। पहले सेकंड स्पीड कितनी थी, ढाई ढाई 2.5, अगले सेकंड स्पीड कितनी होगी 5, तो कितनी स्पीड बढ़ी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। और अगर तीसरे सेकंड नोट करने की कोशिश करें तो स्पीड कितनी आ रही है, 22.5/3। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.5 आ जाएगा। तो देखो फिर स्पीड कितनी बढ़ गई, 2.5 से फिर बढ़ गई, यानी कि हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। और कितना बढ़ रही है, 2.5 बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 2.5। तो ऐसा मोशन जिसमें हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी और बराबर अमाउंट से बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, देखो हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2.5। पहले सेकंड कितनी स्पीड थी, 2.5, दूसरे सेकंड कितनी हो गई 5, तीसरे सेकंड कितनी हो गई 7.5। तो कितना चेंज आ रहा है हर बार, हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 2.5 का चेंज आ रहा है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन का क्या बोला जाता है, ऐसे मोशन का नाम होता है यूनिफॉर्मली, नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि मोशन एक्सेलरेटेड है, स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली, बराबर बराबर स्पीड इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है जी, लास्ट 5 मिनट्स हैं, कोशिश करते हैं सारे ग्राफ कंप्लीट हो जाएं। जितना भी काम रह गया वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। ओके, अब चलते हैं आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब जो इस लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, गाड़ी की स्पीड है, वेलोसिटी है। और जो नीचे वर्टिकल लाइन, और सॉरी, जो वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है ये वेलोसिटी है, जो सीधा है। और जो ऐसे पैरेलल है, जमीन से पैरेलल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्या है, टाइम। ठीक है जी। अब हमने तो कौन सा ग्राफ बनाना है, रेस्ट बॉडी का। अब रेस्ट बॉडी की स्पीड कितनी होती है, 0। जो बॉडी चल ही नहीं रही उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी ना। तो इसीलिए हमने हर सेकंड कितनी वैल्यू शो करी है, 0। देखो 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है, 0। 1 सेकंड पे स्पीड कितनी है, 0। 2 सेकंड पे भी 0 और 3 सेकंड पे भी 0। तो ये कौन सा मोशन है, रेस्ट बॉडी का। रेस्ट मतलब स्टेशनरी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ऐसा ग्राफ शो करेंगे जिसमें स्पीड सेम स्पीड से चल रही है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है आपको, स्पीड शो कर रही है, स्पीड। पिछली बार डिस्टेंस था, इस बार इस ग्राफ में ये क्या बता रहा है, स्पीड। अब यहाँ पे देखो 0 सेकंड पे डिस्टेंस स्पीड कितनी थी, 5। 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी है, 5। 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी है, 5। 3 सेकंड बाद भी कितनी है, 5। यानी कि स्पीड क्या है, फिक्स। और जब स्पीड फिक्स फिक्स होती है, सेम स्पीड से चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ये जो स्लोप होती है, ये जो लाइन होती है, ये हमें स्पीड देती है। ये हमें क्या देती है, स्पीड। यहाँ पे लिख ही देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, स्पीड, है ना। तो अभी हमने जो ग्राफ बनाया वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर इसकी ये जो स्लोप है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये क्या बताएगी हमें, ये भी तो कुछ ना कुछ बतानी चाहिए। कोई गैस कर सकता है। अगर स्पीड टाइम का जो स्लोप है वो, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसकी ये जो स्लोप है, ये जो लाइन बनती है ग्राफ की, ये क्या बताएगी, कोई बता सकता है। जल्दी करिए, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। ये क्या बताएगी हमें। लास्ट 3 मिनट्स है, लास्ट 3 मिनट की क्लास पेंडिंग है, फटाफट बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूँ, एक्सेलरेशन बताता है जी। ये जो स्लोप होती है ना वो निकलती कैसे है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को डिवाइड करके। अब इस वाली लाइन में क्या पड़ा हुआ है, वेलोसिटी, और इस वाली लाइन में क्या पड़ा हुआ है, टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही आता है ना। तो इसका मतलब
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है जी, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा जी, एक्सेलरेशन देगा। क्योंकि ग्राफ का मतलब ही ये होता है कि इस लाइन और इस लाइन को डिवाइड करना। तो इस लाइन में क्या है, वेलोसिटी, और इस लाइन में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा अपने पास, एक्सेलरेशन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सीधी, लाइन सीधी होती है। अब चलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हुआ जी? हाँ जी, बाकियों को क्लियर है? उसके बाद है एक्सेलरेशन मोशन। अब हम ऐसा मोशन करना है जिसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है और बराबर अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन क्या है, सेम। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, वेलोसिटी, और ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, टाइम। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, टाइम। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें क्या बताएगी, ये हमें बताएगी एक्सेलरेशन। ये क्या देगी हमें, एक्सेलरेशन देगी। ठीक है। तो देखिए फिर, पहले सेकंड में 5/1 किया, कितना आ गया, 5। तो 5 क्या आया अपना, एक्सेलरेशन। तो पहले सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी आई, 5। दूसरे सेकंड में देखें, दूसरे सेकंड में क्या करना पड़ेगा, 10/2 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा, 5। तो भी हमारी एक्सेलरेशन कितनी आई, 5। और अगर तीसरे सेकंड में देखेंगे तो ये वाली लाइन है ऐसे। तो तीसरे सेकंड में कहाँ पहुंच गया ग्राफ, 15 पे। तो क्या करना पड़ेगा, 15/3। तो 15 को 3 से डिवाइड करा, आंसर क्या है, 5। तो हर सेकंड अपनी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड अपनी एक्सेलरेशन क्या आई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ तो रही है, लेकिन बराबर अमाउंट से बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जो मैंने पहले बताया आपको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि बॉडी में स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन बराबर अमाउंट से हो रही है। हर सेकंड जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो सेम है। हर सेकंड जितनी भी स्पीड इंक्रीज हो रही है वो क्या है, सेम। ठीक है जी। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, ग्राफ शुरू करेंगे कल, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, 2 बार हो जाएंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। चलिए जी, तो अपना ये जो आज का जो फ्री बैच था वो यहीं पे खत्म करते हैं। पूरा वीक पेड बैच चलता है जी, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे जो है वो फ्री क्लासेस होती है। ठीक है। तो सब लोगों को ये शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को इसमें रजिस्टर करवाने के लिए बोलिए। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।